अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह यानी ये थर्सडे की सुबह का जो है वो व्यू है। जब हम सो कर उठे तो हमने देखा बहुत शानदार सी कोई बर्फ़ गिरी हुई है जो रात में किसी वक्त हुई थी स्नोफॉल। तो ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर बन रहे हैं दही बड़े। काफ़ी सारे बनेंगे। क्या कर रही हूँ, इतने सारे दही बड़े मैं क्यों बना रही हूँ, कहीं स्टॉल लगाया है, बेच रही हूँ, क्या करूँगी, बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, ये सब मैं आपको बताऊँगी। और दही बड़ों के लिए मैंने रात से जो है ना वो दाल भिगो दी थी। और मैंने 4 कप मेजरमेंट कप जो है वो दाल के लिए थे माश के। उसको मैंने ओवरनाइट यानी कि रात के 12 बजे भिगोया था, तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे ये मैं बना रही हूँ। 2 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हींग है। इसके अलावा मैंने फ्रेश अदरक थोड़ी सी और फ्रेश लहसुन की कुछ कलियाँ वो भी बारीक करके इसमें डाल दी थी। इसके अलावा इसमें और मैं कुछ नहीं डालती हूँ। अगर कोई कुछ डालता है इसमें मज़ीद ऐड करता है तो चलो वो उसकी अपनी चॉइस है। मैं इसी तरह बनाती हूँ। इसको बहुत अच्छी तरह फेंटना है। सारा कुछ हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है ये मिक्स बहुत अच्छा होना है। पहले मैंने स्पैचुला से किया है और उसके बाद मैं हाथ से इसको फेंटूँगी। इसको बहुत अच्छे से हाथ से फेंटना है, पीटना नहीं मतलब फेंटना। ये ना हो अब बच्चों को पीट दें कि भाई उन्होंने बताया था कि पीटना है। पीटना नहीं है, इसको फेंटना है। और क्यों फेंटना है वो मैं बताती हूँ। 10-15 मिनट अच्छी सी पिटाई करने के बाद, पिटाई नहीं पिटाई करने के बाद इसको हम पानी में थोड़ा सा इसको इस तरह डालेंगे और ये देखेंगे ऊपर फ्लोट कर रहा है, यानी कि ये डूबा नहीं है, बिखरा नहीं है। इसका मतलब है हमारा बैटर जो है दही बड़े बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ऑयल को अच्छा सा गरम कर लिया है और मैंने बड़े स्पून से की मदद से ना इसमें इस तरह ये बड़े बनाने की कोशिश की है। अगर आप चाहें तो छोटे भी बना सकती हैं। मुझे तो क्योंकि जल्दी थी और बहुत सारे बनाने थे तो मैंने सोचा कि अगर मैं छोटे बनाने लगूंगी, छोटे छोटे दही बड़े, तो वो बहुत टाइम लेंगे। तो मैंने तो ज़रा जंबो साइज़ ही रखा था। वैसे आपस की बात है, पहले ज़माने में यानी हम जब छोटे थे तो इसी तरह के दही बड़े होते थे, ज़रा मोटे मोटे गोल गोल। तो हमने ये अपने बचपन के याद को ताज़ा कर लिया और बड़े बड़े दही बड़े बनाए हैं। बहरहाल आप चाहें तो उसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है वरना ये अंदर से कच्चे रहेंगे। तो आंच मीडियम से सी रखें और इसको हल्के हल्के इस तरह करें। थोड़ा टाइम लगेगा मगर बहुत अच्छे बन जाएंगे। और ये इसी तरह मैंने अब दोबारा से इसमें ये डाल दिए हैं और हल्के हल्के ये भी जो है ब्राउन हो जाएंगे। इस तरह से इसको लाइट गोल्डन ब्राउन सा करना है तो बहुत मज़ेदार से बनेंगे। काफ़ी सारे बनाने थे मुझे। क्यों बनाने हैं तो मैं बताती हूँ जनाब जी। मैं जा रही हूँ वन डिश में और मुझे कहा गया था कि जी आपने दही बड़े लेके आने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो सही है, अच्छी बात है। दही बड़े तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, कुछ लोग मैं बताऊँ इसको दही बड़े कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये दही भल्ले होते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है आप कहें। मैं तो इसको दही बड़े कहती हूँ, तो इसलिए मेरे मुँह से बार बार दही बड़े ही निकल रहा है। तो यहाँ पर ये सारा हमने इसको निकाल लिया है और इसको अब हम फैला देंगे और इसको भिगोना है। फिर ये पानी में भीगेंगे। कुछ देर बाद मैंने ना नीम गर्म पानी लिया, उसमें इनको भिगो दिया है। इस तरह भिगोने से ना ये बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे बनेंगे और इनका इजाफी ऑयल भी पानी में निकल जाता है। और अगर आप भिगोएंगे नहीं ना, ऐसे ही ऊपर से दही डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा, बहुत सारा दही जो है ना ये एब्जॉर्ब कर लेंगे और आप दही डालते रहेंगे और ये दही पीते रहेंगे। अच्छा, दही बड़ों का कॉम्बिनेशन चटनियाँ होती हैं, तो चटनी के बगैर दही बड़े जो हैं वो अधूरे हैं। और मैंने चटनी बनाई थी पिछले व्लॉग में, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये उस वक्त पहले ही मैंने हरी चटनी और इमली की चटनी कोई 3-4 दिन पहले बना कर रख ली थी, ताकि वक्त पे टाइम नहीं मिलता है और जल्दी बनानी होती, मतलब जल्दी होती है तो चटनियाँ पहले बना के रख लो। और ये मज़ेदार सी इमली की और गुड़ की चटनी जो है मैंने बना ली थी। और इसके बाद दही बड़े भी हमारे काफ़ी सारे बन गए थे। ये देखें कितने सारे बने हैं ना। और दही को मैंने फेंट के रख लिया था। दही में मैंने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर का दूध जो है वो शामिल किया था। उसमें मैंने नमक डाला था और शुगर ऐड की थी। तो एक मज़ेदार सा उसका वो बन गया। तो उसके बाद उसको फेंट लिया और जितना उसको पतला रखना था, बहुत ज़्यादा पानी पतला नहीं करना है, बस एक मीडियम सा रखना है। तो ये तैयार हो गया था और मज़ेदार से देखिए दही बड़े मैंने कहा जाने से पहले ही खा लूँ। मेरा मुझे भूख लग रही थी और मैंने सोचा कि क्यों ना हम खा लें और पता चल जाएगा, चख भी लेंगे कि दही में नमक मिर्च और सब चीज़ कैसी है। जो चीज़ एडजस्ट करना होगी वो कर लेंगे। तो यहाँ मज़ेदार सा दही जो है ऊपर से मैंने फैला दिया और आप लोगों को भी तो दिखाना होता है ना।
तो इसलिए मैं ये बना रही थी। खाऊंगी भी मैं और मतलब खाऊंगी मैं और दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर अब इमली की चटनी डाली है और इसमें चाट मसाला डालकर मैं इसको अब खाऊंगी। बहुत मज़े का बना था और आप लोगों को दिखाने के लिए जो है यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट मैंने बना ली है। अच्छा देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे दही बड़ों का स्टॉल लगा हुआ है, ढेर सारा दही है पीछे। दही में मैंने सिर्फ चीनी और नमक डाला था और उसमें रूम टेम्परेचर का दूध डाल के उसको अच्छा सा फेंट लिया था। और यहाँ पर देखिए ये मज़ेदार सा इसका लुक इस तरह से निकल के आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा था इतने ढेर सारे जो दही बड़े मैंने बनाए हुए रखे हुए थे, इतनी ढेर सारी चटनी रखी हुई थी इतनी क्वांटिटी में, कि मैंने दुकान लगा ली है। तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार सा ये तैयार हो गया है, बहुत अच्छा सॉफ्ट बना था और ये अब जाएगा मेरे मुंह में। अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। खैर हमने थोड़े से फ्रीज़ भी कर लिए थे जी, कि हमें बाद में दिल चाहेगा ना तो हम बनाएंगे। तो पाँच छः दही बड़े जो है ना वो हमने फ्रीज़ कर लिए थे, बाकी हम जो है वो लेकर गए थे। और बिज़नेस मैं नहीं कर रही हूँ दही बड़ों का, मगर मैं सोचती हूँ कि कभी कहीं मीना बाज़ार लगता है जैसे रमज़ानों में, ईद के करीब, तो कभी हम भी स्टॉल लगाएंगे भाई दही बड़ों का, तो बड़ा ही मज़ा आएगा। और अच्छा बिज़नेस है और ख़वातीन का शुगल भी है और सबको ये बनाने आते भी हैं, तो इस तरह से सोचा जा भी सकता है ना। तो यहाँ पर मैंने इसको बॉक्स में निकाल लिया है। दही मैंने इसी टाइम घर से ही मिक्स कर लिया था और पहले मैंने सोचा वहाँ जाकर मिक्स करूँ, पर मैंने कहा नहीं, चलो घर से ही मिक्स करके चलते हैं ताकि वहाँ पर सिर्फ हमें डिश आउट करना रह जाए। तो ये एक छोटी सी बकेट थी मेरे पास, इसमें मैंने डाल लिया था और एक ये बॉक्स था, इसमें अच्छा सा एयर टाइट बंद कर लिया था। ले जाने का भी मसला होता है, गिर ना जाए। तो जनाब ये सारी चीज़ें हैं, साथ में इमली की चटनी रख ली थी, उसके साथ मैंने चाट मसाला और हरी चटनी भी बनी हुई थी पहले से, वो भी रख ली थी। तो चटनियों के साथ, चाट मसाले के साथ जो है बस दही बड़े जो है मज़ेदार लगते हैं। और बस अब निकलेंगे, काफ़ी देर हो चुकी थी। और इस दफ़ा वन डिश जो थी हमारे यहाँ अक्सर घरों में हम लोग करते रहते हैं, तो इस दफ़ा ये सोचा गया था कि भाई खाने नहीं लेके आएगा कोई, स्नैक्स होने चाहिए। तो क्योंकि हमेशा खाने ही होते हैं, वही बिरयानी, कोरमा, नहारी और हलीम और वही चीज़ें जो होती हैं। तो इस दफ़ा सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ ने ये सोचा कि भाई स्नैक्स होने चाहिए, तो स्नैक्स में भी बहुत वैरायटी है। और तो मैंने सोचा था मैं दही बड़े ले जाती हूँ, कोई छोले लाया था, कोई सैंडविचेस, कोई नूडल सलाद, कोई कुछ समोसे, तो काफ़ी कुछ खाने में था। और यहाँ पर अब हम पहुँच गए थे बेटी के घर की तरफ। इतनी सर्दी थी, इतनी ठंडी हवा, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। थोड़ी दूर पार्किंग मिली थी, घर तक पहुंचना मुश्किल हो गया। और यहाँ पर ये देखे मैंने अपने दही बड़े जो हैं वो डिश आउट कर लिए हैं और मैंने इसके ऊपर ये चाट मसाला वगैरह भी लगा दिया है। तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि जो इतनी देर से दही बड़े मैं कर रही हूँ, तो एंड में ये लग कैसे हैं। तो ये ऐसे लग रहे थे। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। ये जनाब कोई लेके आया हुआ था चाइनीज़ नूडल बनाकर, मज़ेदार से थे। इसके अलावा इसमें क्या है, इसमें जो है ये नूडल सलाद थी, ये भी बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की। और सारी ही चीज़ें सब बहुत अच्छी ज़ाहिर से बातें बना कर लाते हैं और इतनी वैरायटी हो जाती है। ये भी नूडल सैलड निकली हुई है और इसमें कुछ निकाला जाएगा, ये पेपर वगैरह रखे हुए, मेरे ख्याल है समोसे जाएंगे। ये मज़ेदार सा होममेड केक था, बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। आप देख के सब याद आ रहा है। और ये छोले, द वन एंड ओनली छोले, इतने मज़े के थे मैं क्या बताऊं। देख के वही मैं कह रही हूँ ना, अब दिल चाह रहा है। और यहाँ पर मज़ेदार से ऊधम से सैंडविचेस थे। आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा ना, देख के दिल चाह रहा होगा। तो जो भी चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है वो बना ले घर पे। तो यहाँ पर अब टेबल लगा दी गई है और ये सारी चीज़ें जो हैं अब टेबल पे रख दी हैं। समोसे, नूडल सलाद और ये क्या था, ये दही बड़े हैं और ये रोल्स हैं, इतने मज़े के थे, क्रिस्पी समोसे और रोल। और ये अपना चटनियाँ हैं, उसके बाद फिर दही बड़े और सैंडविचेस, और इसके अलावा पिज़्ज़ा भी था और चाइनीज़ नूडल भी थे और ये छोले हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, मज़ेदार सी। तो जनाब ये कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, ज़रूर बताइएगा। दही बड़ों का बिज़नेस किया जाए या नहीं किया जाए, ये भी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।